अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। नाजरीन, फैसले की घड़ी करीब पहुंच रही है। किस हवाले से? नए आर्मी चीफ के हवाले से। समरी का क्या स्टेटस है? वो मूव हुई है, अभी पेश हुई है या नहीं हुई? जो वज़ीर आज़म है वो इस टाइम कोरोना की वजह से एक क्वारंटीना का शिकार है। क्वारंटीने शायद कहते हैं, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, ठीक है, करंटीना है, हाँ, करंटीना, उर्दू में करंटीना। हाँ हाँ। तो क्या उनकी सेहतयाबी के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा या उससे पहले ये मामला तय हो जाएगा? एजाज सैयद ने आज कोई खोज लगाने की कोशिश की है, तो हम एजाज से बात करते हैं कि उसको किस हद तक कामयाबी हुई है। एजाज साहब, चीमा आज आप साहब जो है ना बड़ा पार्लियामेंट की राहदारियों में काफ़ी ख्वार होकर आए हैं। जी, पार्लियामेंट और इक़्तिदार की राहदारियों में हाँ, एक हम जैसे हाँ, आम लोग तो बस धक्के खाते हैं ना चीमा साहब। चाहिए, आप अपने आप को आम समझते नहीं वैसे। नहीं, हम हैं आम ही। ये जर्नलिस्टों का बड़ा मसला है, ये कसरे नफसी से काम लेते हैं। हाँ, ये कि मोटरसाइकिल पे भी फिर रहे हो ना, तो हाँ, ये कहेंगे वो किसी मिनिस्टर का जिक्र करेंगे तो इस तरह के करेंगे जैसे कोई मेरे गली मोहल्ले में रहता है वो। हाँ, ऐसा ही हाँ, ऐसा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ये है कोई नफसियाती हम मसला है इज्जत देते जर्नलिस्टों हैं का, है? चीमा साहब, हम तो इज्जत नहीं देते नहीं, हैं। आप इज्जत देते हैं और आप इज्जत लेते भी हैं। हाँ, लेते भी। तो चीमा साहब, हाँ, अर्ज ये है कि ये जो समरी है ना, ये किसी की बीमारी का, किसी गर्म सर्द मौसम का, ये क्लाइमेट चेंज का इंतज़ार नहीं करेगी। वाह जी वाह। ठीक है ना? हाँ, इसने अपने वक्त पे चलना है। हाँ, और चीमा साहब, जुम्मे के मुबारक दिन में मेरी इत्तला है कि ये बात आगे बढ़ नहीं, जाएगी। 18 नवंबर को, 18 नवंबर जुम्मा, यानी कि आज 17 नवंबर को हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल भी ये प्रोग्राम दिन को चलेगा, जुम्मे के दिन। तो जुम्मे का उसके मुबारकबाद बाद भी लोग देख सकते हैं, अगर उसके किसी को बाद भी देख इतराज़ सकते नहीं हैं है, हमारी जी। तरफ से कोई पाबंदी हमारी नहीं तरफ है। से पाबंदी नहीं। तो जुम्मे के दिन मेरी इतलात ये है कि ये हो जाएगा। और मैं आपको एक और आपको डेवलपमेंट बताऊं कि आज के दिन भी वजारत दिफा की तरफ से वज़ीर आज़म ऑफिस से रब्ता किया गया था। अच्छा, पूछते हैं ना कि सर की ख्याल है सर की मूड है। तो वो वज़ीर आज़म साहब चूँकि अलील है ना, तो इसलिए वो बात आगे बढ़ी नहीं। और बताया गया कि वज़ीर आज़म साहब तो अलील है, लेकिन वक्त भी कलील है। वक्त भी कलील है और वज़ीर आज़म भी अलील है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हुआ ये है कि कल वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने सियालकोट जाना है। वहाँ वो पे वीकेंड तो उधर गुजारते हैं वो ना, वीकेंड उधर हाँ, गुजारते हाँ, हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो वीकेंड उनका जो है ना, हाँ, यानी कि तबाह होने समरी से वहाँ, नहीं, समरी के बगैर वीकेंड नहीं होगा, ये याद रखें। समरी जाएगी और ख्वाजा साहब जाएंगे। और समरी के साथ चीमा साहब जो 5 जो अफसर हैं, उनका जो जिसे कहते हैं ना कि डोजियर, हर एक अफसर का जो बड़ा हैवी डोजियर होता है। डोजियर, वैसे डोजियर लफ्ज़ जो है ना, ये मेरा इस पे शदीद इतराज़ है। आपको इतराज़ डोजियर है? जो है ना, नहीं, इतराज़ डोजियर का का टाइम नहीं है। नहीं, देखें, इतराज़ का टाइम है। देखें, डोजियर का मतलब ये होता है कि किसी का कोई स्कैंडल टाइप या चार्जशीट, यानी ये नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है। अच्छा, मैं वैसे जो इंटेलिजेंस की जुबान में मेरे ख्याल इसको क्या कहते हैं, लो डाउन। लो डाउन, हाँ, लो डाउन, यानी कि उनकी बैकग्राउंड जो है वो। लेकिन मुझे हाँ, जब वजारत दिफा वालों ने बताया वो डोजियर बताया, शाह जी तो ने लो वजारत डाउन दफा है। की सारी बातें भी यकीन ना किया चलें, करें, आप कोई हमारी। इंटेलिजेंस की बात आपकी बात पे मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो जो लो डाउन या डोजियर है, वो भी उनका जाएगा, तमाम अफसर्स का। और फिर बात आगे बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कोई ये कर रहा हूँ मैं कि गुज़िश्ता जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ऐलान मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा कि अच्छा, नए आर्मी चीफ कौन होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होंगे। ये लगता ही है कि ये ऐलान हो जाएगा। अच्छा चीमा साहब, एक और जो बात जो है ना बड़ी अहम है, वो ये है कि हमने देखा है कि जो पुराने हमारे जो सेक्रेटरीज हैं ना डिफेंस के, वो ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ साहब भेजते हैं हमें समरी, और हम भेज देते हैं वजारत दिफा। वजारत दिफा के पास आती है समरी और वजारत दिफा भेज देती है आगे वज़ीर आज़म के पास। ये चीमा साहब, ये वायलेशन है। अच्छा, ये प्रोसेस ही गलत है, कानून के ही खिलाफ है। जो रवायत जिस पर ये अमल दरामद हो रही है ना, ये रवायत शुरू कहाँ से हो रही है? ये चीमा साहब, रवायत जो है ये शुरू हुई है जब नवाज शरीफ साहब ने 99 में अपना इक़्तिदार बचाने के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा, वो गालबन आखिरी नेवी के थे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। हाँ, वो बुहारी साहब तो एनी हाउ, तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी दूसरी सर्विस के थे, उनसे लेकर वो ओहदा
जनरल मुशर्रफ साहब को दे दिया, क्योंकि वो रिटायर हुए ना, तो जनरल मुशर्रफ साहब को खुश करने के लिए एक और ले जा, एक और ओहदा दे दिया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 99 कर दिया, वो एक पूरी कहानी है। अच्छा, और 12 अक्टूबर 99 के से ऑनवर्ड 2007 नवंबर तक मुशर्रफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में रहे, लेकिन उन्होंने जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो भी फ़ौज में ही रखा, क्योंकि उन्होंने 4 स्टार जनरल के तौर पे एक दो बंदों को अकोमोडेट करना होता था। तो शुरू में उन्होंने अकोमोडेट किया अपने एक साथी को, फिर एक और साथी उनके अकोमोडेट हुए, तो रखा उन्होंने फौज के पास। वैसे ये है कि जब भी मार्शल लगे ना, कोई हमारे को 2-3 महकमे जो है ना वो फिर उन पर कब्जा हो जाता है। जी हाँ, कि पहले कुछ सिविलियन महकमे, जिस तरह एनएलसी है, जी हाँ, एनएलसी कानूनी तौर पे वो प्लानिंग डिवीजन के अंडर आता है, ठीक है। जो उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो जो चेयरमैन प्लानिंग है, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, लेकिन वो है फौज के पास। ठीक है। आईएसआई जो है ये टेक्निकली एक सिविलियन महकमा है, एक एजेंसी है, ठीक है, लेकिन वो जो है वजारत दिफा के अंडर है, बल्कि वो जीएचक्यू के अंडर ही है। ठीक बात। तो चीमा साहब, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कि बड़ा अहम है कि होना ये चाहिए, जो तरीकाकार कानून में दर्ज है वो ये है कि आर्मी चीफ सीनियर लोगों के नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भिजवाएगा, और अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अदारा अगर मजबूत हो तो वो सीनियरिटी देख के भिजवाएगा नाम। वो अगर अदारा मजबूत होता है ना तो ये डिस्कस हो रहा होता है कि चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, ना कि आर्मी चीफ। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, और लेकिन चीमा साहब अगर वो अदारा मजबूत होता चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, तो शायद ये तनाज़ा ही ना पैदा होता। आज हम डिस्कस ही ना कर रहे थे आर्मी चीफ को। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि चेयरमैन की बात हो रही होती, नहीं शायद वो भी ना हो रही होती, एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता, क्योंकि पावर का बैलेंस आ जाता है ना। ठीक है। तो इशू ये है कि अब वो एक जिसे कहते हैं ना वो तरीकाकार नहीं अपनाया जा रहा, और इस पे हमारी हुकूमत को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई एतराज़ है, और ना इस लेकिन एजाज जो आपने ये एक वायलेशन की बात की है, हो सकता है कि इस टाइम कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस अगर हो सकता है ये प्रोग्राम देख रहे हुए, तो इस पे कोई सू मोटो भी हो सकता है कि ये कानून की वायलेशन जो है वो तो अदारे जो अदालतें हैं वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करती। पता नहीं चीमा साहब ये अदालतें इतना बड़ा आज खुद नोटिस ले सकती हैं या नहीं लेती, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और कानून पर अमल दरामद में ही तमाम लोगों की जिसे कहते हैं नजात है। ठीक है, इज़्ज़त भी इसी में है, तमाम अदारों की भी, तमाम अफराद की भी। तो खैर, अब चीमा साहब जो फैसले की घड़ी आन पड़ी है, और हम और आप देखेंगे कि ये होगा, और इसमें जो डाउन साइड है उसको भी क्विकली डिस्कस कर लें। डाउन साइड क्या हो सकती है? डाउन साइड ये हो सकती है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी हम आर्मी चीफ के मामले पर पीछे हट गए। कहा है उन्होंने, जब तक ये होता नहीं है हम नहीं दे सकते। नहीं, अब टाइम उनका खत्म हो गया। खैर, कि अब मजीद अब कुछ नहीं इस मामले में। चीमा साहब, अगली बात यह है कि ये वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंसमेंट करनी है। वज़ीर आज़म साहब की अनाउंसमेंट जाएगी सदर साहब को, जिन्होंने रस्मी तौर पे साइन करने हैं, लेकिन अगर वो कहें कि मैं नहीं करता तो फड्डा है, ये फड्डा है। फिर हम आपको भेजेंगे उनके पास। नहीं, मेरे को क्या भेजेंगे, वो मेरे ख्याल में आपकी बात मानते हैं, मुझे पता है कि वो दिल से आपका एहतराम करते हैं। जिनकी कमांड है ना वो खुद ही अपने बंदे भेजेंगे। हम और आप तो सब्जेक्ट्स हैं, हम तो उस मुल्क के। जी, आपका जो माइक भी जो काम करता है ना, कई जगह पे वो कमांड काम नहीं कर रही होती। नहीं चीमा साहब, ये कमांड बड़ी सख्त चीज़ें हैं। पूरा मुल्क जो है ना वो देख रहा है सारे मामले को, और जिनका ये मामला है वो भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी कोई बंदोबस्त किया हुआ है जो मेरे और आपके इल्म में नहीं है। तो चीमा साहब, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा, दूसरा ये बता दें, वो जो ये आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से जो बात चल रही है। अच्छा चीमा साहब, जो आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से ये कोई 5-6 महीने से मामला चल रहा था, इसमें एक तरमीम नहीं है, इसमें तकरीबन कम व बेश 1 दर्जन के करीब तरामीम है मुख्तलिफ हवालों से। तो ये कब से मामला चल रहा है? ये 5-6 महीने से चल रहा है। जी हाँ। रजीम चेंज से पहले का? रजीम चेंज से पहले का, इमरान खान साहब के दौर का है। अच्छा, ये इमरान खान साहब के दौर का है। और ये वो तरमीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्सटेंशन का इशू टेकअप किया था जनरल बाजवा का, तो उस टाइम जो डायरेक्शंस दी थी कि फ़लाँ चीज़ें इनको स्ट्रीमलाइन करें,
ये जो सुकम है इनको दूर करें, मेरे ख्याल उस बारे में ये वही है। अच्छा, ये वही है। अच्छा। तो वो जो फैसले की घड़ी है इन तरामीम की, वो भी इसी मौके पर आई है, नहीं क्योंकि हाँ, उसकी वजह है ना, उसमें एक लफ्ज़ था रिटेन करने का कि जी उसका मतलब ये था कि हम इस आर्मी चीफ के ओहदे को भी रिटेन कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, ओहदा तो कर सकती है, बंदा कर सकती है कि नहीं, वही ना, तो तरमीम थी ना उसमें। लेकिन मेरे ख्याल में वो अब जो मुजवज़ा तरामीम है उसका हिस्सा मेरी इतला के मुताबिक वो नहीं है। और ये CCLC जो है, CCLC कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है उसके वाले से, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव पता नहीं जो भी क्या है, जो भी है, तो उसके ऊपर है। तो CCLC का जो इजलास है वो नहीं हुआ। अगर वो इजलास होता है तो फिर एक आईब्रोज होंगी। लेकिन मेरी इस वाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ से आज पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हो गई थी, तो उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये बाद में ही होगी। फौरी तौर पे आपकी मुलाकात हुई है तो कोई उसकी कोई प्रेस रिलीज वगैरह नहीं जारी हुई? यार हम वैसे ही चलते फिरते मिल लिया, बड़े लोग हैं वो, तो उनका एहतराम है, लेकिन वैसे ही एक मुलाकात हो गई। वो चलते फिरते जिस तरह का बंदा होता है ना, कि कहीं कॉरिडोर से गुजर रहा होता है या कहीं बैठा हो तो उसके पास बंदा मिलने चला जाए, किसी भी बंदे के पास, तो ये यूं ही है मुलाकात। सही है। नाजरीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा। अब जो है एक बड़े फैसला कुन मरहले पर हम एक फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। मेरे ख्याल है ये तजस्सुस जो है ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आइंदा 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन नए आर्मी चीफ़ हैं। तो आप दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। और सबसे बढ़कर चीमा साहब, माजरत आपकी मैं वो कर रहा हूँ, सबसे बढ़कर ये कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए दुआ करें। और दुआ ये करें कि जो भी नया आर्मी चीफ आए वो इस मुल्क के लिए अपनी फ़ौज को सियासत से परे करे, मुकम्मल तौर पर सियासत से निकाले। इंतज़ामी मामलात में जो मुदाखलत है वो भी ख़त्म हो, सियासी मामलात में मुदाखलत वो भी ख़त्म हो, फ़ौज की इज़्ज़त हो, फ़ौज का नाम हो, तमाम शहरी फ़ौज को मोहब्बत करें। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई एक सियासी जमात या दूसरी सियासी जमात नारेबाजी ना करे। और ये सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब फ़ौज इस बात पर, जो नई क़यादत है वो इस बात को यकीनी बनाए कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और किसी किस्म के सियासी अमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे, और जो भी हुकूमत वक्त होगी उसका साथ देंगे, हुकूमतों को गिराएंगे नहीं, और ना ही वज़राए आज़म को लगाएंगे ना उनको हटाएंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़े को ज़्यादा समझें। शाह साहब की ये ज़्यादा बात को थोड़ा समझें। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।